वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे अंकल का चैनल है। थैंक यू, बाय। चैप्टर सोल्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है। व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1m NaCl सोल्यूशन मोर देन ऑफ 1m ग्लूकोज सोल्यूशन। आपको ये बताना है कि हम सपोज करते हैं कि यहाँ पे देखिए क्या है, हमारा सोल्यूशन है। कौन सा सोल्यूशन है ये? तो ये कह रहा है कि 1m क्या है आपका, NaCl है। सेकंड आपका सोल्यूशन जो है कौन सा है आपका, तो आपका जो है 1m क्या है आपका, ग्लूकोज है। अब आपको ये बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1m NaCl सोल्यूशन मोर देन, आप खोला है व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1m NaCl सोल्यूशन मोर देन ऑफ, तो क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हाई इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1m NaCl सोल्यूशन मोर देन ऑफ 1m ग्लूकोज सोल्यूशन। तो देखिए दोनों सोल्यूशन है। तो देखिए NaCl जो है इसमें जो बॉन्ड है वो आपका कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। और ग्लूकोज जो है आपका मतलब C6H12O6, इसमें जो बॉन्ड है वो कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये कोवैलेंट बॉन्ड है और ये आपका क्या है, आयनिक बॉन्ड है। तो देखिए आयनिक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और कोवैलेंट बॉन्ड जो है वीक है, किसके कंपेयर में, आयनिक के। तो ये वीक है तो स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका ग्रेटर देन होगा किसका, NaCl का, किसके कंपेयर में, आपके ग्लूकोज। रीजन आपको समझ में आ गया है कि ग्लूकोज का बॉइलिंग पॉइंट वीक इसलिए है क्योंकि वहां पे कोवैलेंट बॉन्ड है और NaCl का जो है आयनिक बॉन्ड है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ग्रेटर किससे है, ग्लूकोज से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर ए सॉल्यूशन prepared by 10 gram of MgCl2 to 200 gram of water assuming MgCl2 is completely dissociates। और वैल्यू आपको Kb फॉर वाटर गिवन है, कितना होता है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और MgCl2 का मोलर मास गिवन है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, तो हम लोग TB से डिनोट करते हैं। तो देखिए TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, TB इक्वल टू होता है क्या आपका I इंटू क्या, KB इंटू क्या, M। अब I जो है आपका यहाँ पे बांट ऑफ फैक्टर है। तो देखिए MgCl2 जो है यदि इसको हम डिसोसिएट्स करते हैं आयन में, तो देखिए क्या बनता है, Mg2 पॉजिटिव प्लस आपका क्या 2Cl माइनस। तो आयन देखिए कितने हो रहे हैं, 1 आयन ये हुआ, 2 आयन ये हुआ, तो टोटल कितने हो गए, 3। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3। Kb की वैल्यू गिवन है कितना है, 0 कितना 512 है। तो देखिए इतना हुआ। इसके बाद क्या है, M है, M का मोलरिटी है। मोलरिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ क्या, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखिए कितना गिवन है, यहाँ पे आपका गिवन है क्या कि 10 ग्राम ऑफ MgCl2 कितने ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। तो आप ऐसे राइट कर सकते हैं, पहले ऐसे राइट कर लीजिए, W2 अपान क्या M2 इंटू कितना 1000 अपान क्या, तो जितना यहाँ पे ग्राम, तो ग्राम यहाँ पे कितना है, 200 ग्राम है, मतलब W1। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 0.512। W2 की वैल्यू कितनी है, 10 ग्राम है। M2 कितना है, तो MgCl2 का गिवन है 95 इंटू कितना है 1000, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, तो 200 ग्राम ऑफ क्या है, वाटर है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 5 जा हो जाएगा, और 5 को जो है हम इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 9 जा। तो देखिए कितना आ गया, 3 इंटू कितना 0.512 इंटू कितना आपका 10 अपान कितना 19। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो TB इक्वल टू आएगा 0.80। तो टेम्परेचर आपका कितना आ गया, 0.80। राइट करेंगे, सो द एलिवेशन ऑफ
So the elevation of boiling point 273.15 में हम लोग प्लस करेंगे जितना आया 0 पॉइंट कितना 80, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और 8 और 1 कितना 9 हो जाएगा, पॉइंट कितना 273, तो कितना आ जाएगा 273.95 केल्विन। तो आपका आंसर कितना होगा 273.95 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, 30 ग्राम ऑफ यूरिया डिसॉल्व इन 846 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट कितना है 298 केल्विन, 23 पॉइंट कितना है 8 mmSg। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये राउल्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए गिवन क्या है, पहले हम लोग गिवन क्वांटिटी राइट कर लेंगे। तो गिवन हम राइट कर लेंगे, देखिए क्या गिवन है, तो गिवन आपका क्या है, देखिए यहाँ पे राइट है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23 पॉइंट कितना 8 mmSg है। तो प्योर वाटर, प्योर के लिए हम लोग क्या राइट करते थे P1 नॉट, इसकी वैल्यू मतलब इसका वेपर प्रेशर कितना है 23 पॉइंट कितना है 8 mmHg है। आगे देखिए क्या गिवन है इसमें फिर देखिए क्या गिवन है, आपको कैलकुलेट क्या करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है P1 कैलकुलेट करना है। और क्या गिवन है यहाँ पे, तो देखिए आपका W2 गिवन है, मतलब वेट जो है 30 ग्राम यूरिया है। फिर आपका M2 क्या हो जाएगा, तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CuNH2, तो ये हो जाएगा कितना 60 ग्राम पर मोल, ये हो गया। फिर देखिए कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, अब ये वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, किसमें डिसॉल्व हो रहा है वाटर में। यहाँ पे देखिए यूरिया डिसॉल्व किसमें होता है, तो यहाँ पे हम लोग राइट करेंगे W1 कितना है 846 ग्राम और M1 कितना हो जाएगा, तो वाटर का कितना होता है H2O, तो कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर क्या मोल। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है P1 नॉट माइनस क्या P1 अपान कितना P1 नॉट इक्वल टू कितना X2, X2 क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, X2 इक्वल टू क्या होता है, X2 इक्वल टू होता है क्या N2 अपान N1 प्लस क्या N2। तो हम लोग निकाल लेते हैं पहले, देखिए N1 कैसे निकालेंगे, N1 का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आपको निकालना है सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है आपका 846 ग्राम है। तो हम लोग राइट कर लेंगे 846 ग्राम अपान कितना है इसका 18 ग्राम, तो कितना हो जाएगा आपका 47 मोल। अब आप N2 निकाल लीजिए, तो N2 के लिए कितना हो जाएगा, तो N2 के लिए हो जाएगा आपका क्या, तो मास कितना है 30 अपान कितना है 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 3 2 जा, मतलब कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना 5 मोल। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब जो है हम लोग राइट कर लेंगे इस फार्मूले में, तो देखिए क्या हो जाएगा P1 नॉट कितना है आपका 23 पॉइंट कितना है 8 है, माइनस P1 अपान कितना 23 पॉइंट कितना 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा X2 आपका कितना है, तो X2 आपका कितना है, यहाँ पे देखिए N2 की वैल्यू कितनी आ गई 0.5 मोल। फिर देखिए N1 की वैल्यू कितनी है 47 प्लस कितना हो जाएगा 0 पॉइंट कितना 5 मोल हो जाएगा। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे 23.8 माइनस P1 अपान कितना 23.8 इक्वल टू कितना 0.5 अपान कितना हो जाएगा आपका, इसका सम करेंगे तो 75 कितना हो गया आपका, हो जाएगा ये 47 पॉइंट कितना 5। इसको हम लोग राइट कर सकते हैं, ये 0.5 को हम लोग राइट कर सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 5 अपान कितना 47 5, तो इसको डिवाइड कर दीजिए 5 1 जा 5, 5 9 जा और 5 5 जा, तो कितना हो गया आपका 9 5, मतलब कितना आ जाएगा 23
23.8 माइनस P1 अपान कितना 23.8 इक्वल टू कितना 1 अपान कितना 95। तो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं 23.8 माइनस P1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये इधर चला जाएगा, तो 23 पॉइंट कितना 8 अपान कितना 95। तो देखिए कितना हो जाएगा 23.8 माइनस P1 इक्वल टू 0.2505। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा 0.2505। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको P1 कैलकुलेट करना है। तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.8 माइनस 0.2505। तो इसको हम लोग ऐसे राइट कर लेंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, 10 में 5 गया तो 5, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 9 में 5 गया तो कितना 4, और ये आपका 7 में 2 जाएगा तो 5। तो इतना क्या आ जाएगा, मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या होगा 23.54। आप अप्रॉक्स ले सकते हैं, मतलब 5 राइट कर सकते हैं mmHg और 23.55 mmHg। तो ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो गाइस, सर का चैनल है अक्षय मिश्रा केमिस्ट्री, आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ही इज अ बेस्ट टीचर। और आप पढ़ेंगे, आपका तजुर्बा, आपका एक्सपीरियंस बताएंगे दैट ही इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर। थैंक यू। तो 2024 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये आपके पेपर सेट फर्स्ट का है, क्वेश्चन नंबर 32 का ये और क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है आपके सोल्यूशन वाले चैप्टर से है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो देखिए क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ CaCl2 to be dissolved in 500 gram of water to lower its freezing point by 2K, assuming that CaCl2 undergoes complete dissociation, Kf for water given है। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है। तो उसके लिए पहले हम देखेंगे फार्मूला क्या होता है। तो देखिए फार्मूला आपका ये होता है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलल्टी के। तो आप क्या राइट कर सकते हैं, डेल्टा TF, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटेगा तो यहाँ पे KF हो जाएगा इनटू क्या मोलल्टी। मोलल्टी इक्वल टू होता है W2 अपान कितना M2 इनटू कितना 1000 अपान क्या W1। ठीक है, W2 क्या है, मोलर W2 मास ऑफ क्या है आपका सल्यूट है, M2 क्या है मोलर मास ऑफ सल्यूट है, और W1 क्या है मास ऑफ क्या है सॉल्वेंट है। कैलकुलेट क्या करना है, देखिए राइट है कैलकुलेट द मास ऑफ CaCl2, मतलब W2 को कैलकुलेट करना है। जब आप बॉन्ड ऑफ फैक्टर के टर्म्स में राइट करते हैं तो ऐसे राइट करते हैं, डेल्टा TF इक्वल टू क्या हो जाता है I इंटू क्या KF इंटू कितना W2 अपान M2 इंटू कितना 1000 अपान क्या W1। ठीक है इतना। अब देखिए क्वांटिटी क्या गिवन है, हम गिवन क्वांटिटी को राइट कर सकते हैं। तो डेल्टा TF आपका क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे डेल्टा TF इक्वल टू कितना गिवन है 2 केल्विन। ठीक है, आई आपको कैलकुलेट करना है, तो आई अभी हम कैलकुलेट करेंगे। KF देखिए KF की वैल्यू क्या गिवन है, तो ये क्वेश्चन में ही राइट है 1.86 है, केल्विन किलो जूल पर मोल है। W2 आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे आप ऐसे साइन बना दीजिए। फिर देखिए M2 कितना है, तो M2 क्या है मोलर मास ऑफ सल्यूट है, तो वहां पे राइट है CaCl2 का मोलर मास कितना 111 ग्राम पर मोल। W1 कितना है, तो देखिए मास ऑफ वाटर कितना है, तो यहाँ पे राइट है कि कितने ग्राम में डिजॉल्व हो रहा है 500। तो यहाँ पे क्या राइट कर देंगे 500 ग्राम। अब देखिए आई को जो है कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए CaCl2 को यदि हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये आयन में कन्वर्ट हो जाता है Ca2 पॉजिटिव इक्वल्स प्लस क्या बनता है आपका Cl माइनस। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2Cl माइनस राइट करना पड़ेगा। अब देखिए टोटल आयन कितने हो गए, Ca में कितने हैं 1 आयन है, Cl कितने हैं देखिए यहाँ पे 2 राइट है तो 2 आयन है, मतलब ये 1 हुआ और ये कितना हुआ 2, तो मतलब टोटल कितना हो गया 3। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं I इक्वल टू कितना हो गया 3। अब हम इस फार्मूले से W2 को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इस फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं, पहले हम इसको राइट कर सकते हैं क्या डेल्टा TF
ये डिवाइड में सब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में डेल्टा टी एफ इंटू क्या m2 इंटू कितना W1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू क्या के एफ इंटू क्या है W2 इंटू क्या है 1000। तो अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको W2 कैलकुलेट करना है। तो W2 इक्वल टू आप क्या राइट करेंगे फार्मूले में, W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, तो ये सब आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड में इधर आएगा तो चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू कितना m2 इंटू कितना W1 अपान I इंटू क्या के एफ इंटू कितना 1000। अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ की वैल्यू 2 है इंटू m2 कितना है तो 111 है, W1 कितना है 500 ग्राम है, अपान I कितना है 3 है, KF की वैल्यू कितनी है 1.86 है, इंटू कितना है 1000 है। देखिए ये डिवाइड हो गया तो 2 हो गया। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 तो 2 1 3 से बन जाए कितना आपका 21, तो 37 हो गया। तो क्या आ गया है 37 अपान कितना 1.86। तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 23.07 ग्राम, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो 23 पॉइंट कितना 07 ग्राम, ये W2 होगा आपका। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है आप सॉल्यूशन वाले चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को इग्नोर ना करिए और उसको जो है डीपली स्टडी करिए। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो का चैनल ला। थैंक यू। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया हुआ था सॉल्यूशन चैप्टर से, तो उसको डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके चैप्टर नंबर सॉल्यूशन से है और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या गिवन है, डिफाइन रिवर्स ऑस्मोसिस। आपको क्या डिफाइन करना है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आपके घर में आरओ लगा होगा, आरओ का जो फुल फॉर्म होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो ऑस्मोसिस एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, तो पहले उसको समझेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर हमने लिया है, यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ इस साइड आपका सॉल्वेंट है और इधर क्या है आपका सॉल्यूशन है। तो सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इधर जाते हैं, मतलब सॉल्वेंट टू कहाँ जा रहे हैं, सॉल्यूशन की तरफ। तो ये तब तक जाते हैं जब तक यहाँ पे हम कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं। यहाँ पे हमने प्रेशर जैसे ही लगाएंगे तो ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। तो ऑस्मोसिस ऑस्मोटिक जो प्रेशर होता है उसे हम किससे डिफाइन करते हैं या किससे डिनोट करते हैं, पाई से। तो जैसे ही हम यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड करते हैं तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सॉल्यूशन के साइड जा रहे थे वो स्टॉप हो जाते हैं, मतलब जो प्रोसेस हो रही थी वो बंद हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। तो आपने ये देखा कि सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन के साइड जा रहे हैं, जैसे ही हमने प्रेशर अप्लाइड किया तो उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। और उस समय क्या होता है कि जो सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे वो बंद हो जाता है, मतलब वो प्रोसेस आपकी स्टॉप हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। यहाँ क्वेश्चन है रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए आप लोग राइट करेंगे कि जो आपका पाई है मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या होगा, लेस देन होगा किससे, पी एक्सटर्नल प्रेशर से। पी एक्सटर्नल प्रेशर यदि आपका ग्रेटर देन होगा किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो जो फ्लो ऑफ पार्टिकल होगा वो किस साइड होगा, सोल्यूशन टू कहां हो जाएगा, सॉल्वेंट। इसे ही हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो आपका आंसर क्या होगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो आपका क्या होगा, लेस देन होगा किससे, पी एक्सटर्नल प्रेशर से। जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो जो फ्लो ऑफ पार्टिकल होगा वो सोल्यूशन टू किधर हो जाएगा, सॉल्वेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, आपको ये बताना है कि व्हाई एक्वाटिक एनिमल्स मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर रेदर देन क्या, वार्म वाटर। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके किससे डिपेंड है,
हेनरी लॉ से। तो हेनरी लॉ पहले समझेंगे। देखिए हेनरी लॉ क्या गिवन है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है वो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मतलब मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो P इक्वल टू आप क्या राइट करेंगे, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, KH इंटू कितना x। KH आपका हेनरी कांस्टेंट है, तो हेनरी कांस्टेंट की यदि वैल्यू निकालना है तो KH इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन x। तो अब देखिए हेनरी कांस्टेंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया है किसके, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के। तो यहां पे आप राइट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। रीजन क्या है कि आपका जो हेनरी कांस्टेंट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, टेम्परेचर के। तो यहाँ पे देखिए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, हेनरी कांस्टेंट के। यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो आपको ये बता देना है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। इसलिए जो है एक्वाटिक एनिमल्स या स्पीसीज कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं किसमें, वार वाटर में, वो कंफर्टेबल किसमें फील करते हैं, कोल्ड वाटर में। तो ये एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ से रिलेटेड था। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है कि अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, कोई सॉल्यूशन है जिसमें 2 ग्राम ग्लूकोज है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रिपेयर्ड एट 303 केल्विन इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 303 केल्विन 32.8 mmHg, व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन समझेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया। इस कंटेनर में बोल रहा है देखिए अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ ग्लूकोज ऑफ वाटर, मतलब आप पहले वाटर लेंगे तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया है, वाटर। ठीक है, ये हमने एक कंटेनर लिया, इसमें वाटर ले लिया। वाटर आपने कितना लिया है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में राइट है कि वाटर जो है आपका 100 ग्राम है। ठीक है, अब इस वाटर का कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो ये वोलेटाइल होता है, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है उसको हम लोग डिनोट करते हैं P1 नॉट से। तो यहाँ पे देखिए राइट है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कितना है, 32 पॉइंट कितना है, 8 mmHg है। इतना क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा जो है इसमें ये कह रहा है कि अब इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं इस वाटर में, देखिए 2 ग्राम क्या ऐड करते हैं, ग्लूकोज। हम इसी में वाटर में क्या ऐड कर दे रहे हैं, 2 ग्राम क्या, ग्लूकोज। ठीक है, 2 ग्राम हमने ग्लूकोज ऐड कर दिया, और ग्लूकोज ऐड करने के बाद ये सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन। तो देखिए यहां पे जो प्रेशर अप्लाइड होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, P1 बोलेंगे। यहां पे जो प्रेशर अप्लाई होगा वो पार्शियल प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या ऐड कर दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो 2 ग्राम जो है हमने ग्लूकोज ऐड किया है, और यहाँ पे क्या हो गया, अब सोल्यूशन बन गया। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा उसको हम क्या करेंगे, P1 से डिनोट करेंगे। देखिए कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट वुड बी द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, तो P1 हमको कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे हम राइट कर लेंगे, देखिए क्या गिवन है। तो देखिए पहले हम ये समझेंगे कौन से क्वेश्चन से या मतलब कौन से टॉपिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये जो क्वेश्चन है वो रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, जिसके लिए फार्मूला होता है P1 नॉट माइनस कितना, P1 अपान कितना, P1 नॉट इक्वल टू कितना, W2 अपान M2 इंटू कितना, M1 अपान W1। अब देखिए ध्यान से, P1 नॉट की वैल्यू आपको मिल गई है, जो प्योर लिक्विड मतलब वाटर का वेपर प्रेशर है वो कितना है, 32.8 है, माइनस P1 आपको कैलकुलेट करना है, P1 नॉट कितना है, 32 पॉइंट कितना, 8 इक्वल टू W2। W2 क्या है, हमने क्या ऐड किया है, 2 ग्राम, तो 2 ग्राम ग्लूकोज है W2। M2 का मतलब होता है मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, तो गिवन है क्वेश्चन में कितना है, 180 इंटू M1 क्या है, वाटर का क्या है, मोलर मास है, तो वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 अपान W1 क्या है, W1 जो है वाटर का वेट है, तो वाटर का जो वेट है वो कितना है, 100 ग्राम है। तो ये हम पुट करेंगे, 100 ग्राम यहाँ पे राइट करना है, ये 100 हो गया। अब देखिए आपको सॉल्व क्या करना है, P1 कैलकुलेट करना है। देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं,
ये कितना हो जाएगा 18, 1 जा 18 और 0 10 हो गया। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 5। तो कितना आ जाएगा आपका 32.8 माइनस P1 अपान कितना 32.8 इक्वल टू कितना, यहाँ पे कितना बचा हुआ है 1 अपान 500। आपको कैलकुलेट क्या करना है, P1 कैलकुलेट करना है। क्या राइट करेंगे 32.8 माइनस P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डिवाइड में है इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 32.8 इंटू कितना 1 अपान 500। तो इसको राइट कर सकते हैं 32.8 माइनस P1 इक्वल टू कितना 32.8 अपान कितना 500। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 0.0656। कितना आएगा 0.0656। तो देखिए आपको P1 निकालना है, तो P1 माइनस में है तो यहाँ P1 राइट करेंगे इक्वल टू 0 कितना 0656। ये प्लस में है, जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 32 कितना 8। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा माइनस P1 इक्वल टू माइनस 32 कितना 73। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और P1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32.73 mmHg। क्या हो जाएगा 32.73 mmHg। तो ये आपका क्या होगा, जो वेपर प्रेशर ऑफ द क्या होगा सॉल्यूशन होगा। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था जो लास्ट ईयर मतलब 2023 में मींस 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में आया था। क्वेश्चन क्या गिवन है कि अब नॉन वोलेटाइल X जो है when dissolved in 78 gram of benzene reduce its vapor pressure of 90%, calculate the mass of X dissolved in the solution। तो ये आपके चैप्टर नंबर सॉल्यूशन से है। यहाँ पे देखिए हमने एक कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में हम कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए when dissolved in 78 gram of benzene, देखिए कोई नॉन वोलेटाइल X है जिसको डिसॉल्व हम किस में कर रहे हैं बेंजीन में। तो ये आपका बेंजीन है, इसका मास कितना है, तो मास इसका है 78 ग्राम। ठीक है, अब इसको हम डिसॉल्व, अब इसमें हमने क्या डिसॉल्व किया है, तो इसका जो वेपर प्रेशर होगा उसको हम किससे कंसीडर करेंगे P1 नॉट से। अब इसी सॉल्यूशन में मतलब इस सॉल्वेंट में हम क्या ऐड कर दे रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपका क्या है X है। तो X को हमने इसमें ऐड किया है, जब ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर कितना बनेगा आपका P1 हो जाएगा। वहां पे वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा P1। अभी कितना है P1 नॉट है। तो ये सॉल्वेंट का है और ये किसका है सॉल्यूशन का है, मतलब ये किसके इक्वल है PS, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के है। ये पार्शियल वेपर प्रेशर होगा और ये क्या होगा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होगा। तो देखिए फिर क्या गिवन है इसमें 78 ग्राम जो है आपका इसका मास है बेंजीन रिड्यूस टू वेपर प्रेशर। जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल को ऐड कर देते हैं तो इसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। कितने परसेंट रिड्यूस हो जाता है 90%। तो हम ये सपोज करते हैं कि इसका जो मास है वो कितना है, हम मान लेते हैं कि यहाँ पे देखिए फार्मूला हम क्या राइट करेंगे, फार्मूला राइट करेंगे P1 नॉट माइनस कितना P1 अपान कितना P1 नॉट इक्वल टू कितना X2। क्या राइट कर देंगे यहाँ पे X2। तो X2 इक्वल टू क्या हो जाएगा N अपान कितना कैपिटल है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब P1 नॉट है तो इसको हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं, कितना कंसीडर कर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे बोला 90%, तो मतलब 100 का 90%, तो हम इसको कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये 100% है। तो इसका 90% ये हो गया, अपान कितना हो जाएगा 90 इक्वल टू N का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब आप ये राइट कर सकते हैं W2 अपान क्या M2 इंटू आप क्या राइट करेंगे, इंटू आप राइट करेंगे क्या M1 अपान कितना W1। अब देखिए जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 अपान कितना 90। देखिए कहां से आया है, तो ये बोल रहा है कि 90% रिड्यूस हो रहा है जब मिक्स कर रहे हैं। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं 100% है, तो 100 का 90, तो 100 माइनस क्या कर दिए 90 अपान कितना है ये यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका होगा P1 होगा, मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर।
तो ये 90 होगा। अब W2 क्या है, तो W2 क्या है आपको कैलकुलेट करना है मास, मोलर मास कितना है, तो यहाँ पे गिवन है कितना है सल्यूट का 50 इंटू कितना M1 क्या है, M1 जो है मोलर मास आप क्या है बेंजीन है, तो कितना हो जाएगा 78। कार्बन का 12 होता है, 12 6 72 प्लस 6 78। W1 कितना है, तो यहाँ पे देखिए गिवन है कि डिसॉल्व इन कितना है 78 ग्राम, तो 78 से 78 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया यहाँ पे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू क्या हो जाएगा 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा W2 इंटू कितना 90। तो देखिए जब इसको यहाँ पे W2 को कैलकुलेट करेंगे तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू कितना 50 अपान कितना 90, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया और ये आपका हो गया 50 अपान कितना 9। तो 9 का जब टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 5 जा कितना 45, पॉइंट लगाएंगे फिर होगा 9 5 जा मतलब 5.5 ग्राम। तो W इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा आंसर 5.5 ग्राम, 5.55 आप राइट कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स का। तो देखिए क्या राइट है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड X एंड प्योर लिक्विड Y एट 25 डिग्री सेल्सियस आर 120 mmHg मतलब वेपर प्रेशर है एंड 160 mmHg रिस्पेक्टिवली। इफ इक्वल्स मोल्स ऑफ X एंड Y आर मिक्स्ड टू फॉर्म एन आइडल सोल्यूशन, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। आपको देखिए पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि गिवन क्या है और कैलकुलेट क्या करना है। देखिए यहाँ पे राइट है द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर है किसका है X का है Y का है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे राइट है X का कितना है 120 mmHg है और Y का कितना है 160 mmHg है। ये वेपर प्रेशर हो गया। X एंड Y जो है मोल्स गिवन है, इनके जो है मोल्स क्या है यहाँ पे राइट कर लेंगे कि मोल्स आर क्या है सेम है, सेम है, ठीक है। अब कैलकुलेट आपको क्या करना है, आपको कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का। तो सोल्यूशन का मतलब हो गया P टोटल। कैसे हो गया तो ध्यान से देखिए यहाँ पे ये कंटेनर X मान लीजिए इसको और इसको Y मान लीजिए। अब दोनों को जब हम मिक्स करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका सोल्यूशन बनेगा। जब सोल्यूशन बनेगा तो इसे हम P टोटल बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग्रेटर बाई का दिया है, तो ग्रेटर किसका होता है कंपोनेंट सेकंड का होता है, मतलब किसका होता है P2। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे P टोटल इक्वल टू फार्मूला क्या है P1 प्लस कितना P2। तो P1 कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू आप देखें राउल्स लॉ से P1 नॉट x1 और P2 नॉट x2, ये हो गया फार्मूला से। अब P2 नॉट आपका ग्रेटर होगा तो P2 कौन सा है, ये आपका P2 है, मतलब ये P2 नॉट है और ये आपका क्या है P1 नॉट है। तो कैसे आप करेंगे, आपको लर्न रखना है कि P2 नॉट इज ग्रेटर देन P1 नॉट। अब आगे चलिए P1 नॉट की वैल्यू देखिए कितनी है 120 है। x1 के लिए देखिए क्या राइट है, मतलब यहाँ पे आप x राइट कर सकते हैं, मैं 1 2 कर दिया हूं, ठीक है। कंपोनेंट x कर सकते हैं या x बाई कर सकते हैं, मैंने 1 2 कर दिया है। तो देखिए बोला है कि X एंड Y मोल्स आर सेम, मतलब दोनों जो है सेम है। तो आप ये जानते हैं कि x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, सेम नहीं मतलब इक्वल है, यहाँ पे R इक्वल है। तो अब इक्वल है तो 1 जब 1 की वैल्यू है तो कितनी हो जाएगी 0.5 होगी, 0.05 इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा। तो मतलब आप क्या बताएंगे इसका कितना है 0.5 और P2 नॉट कितना है आपका, P2 नॉट आपका कितना है 160 इंटू कितना 0.5। अब चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे ऐसे इसको सॉल्व कर लीजिए। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे 5 अपान 10 कर दीजिए, प्लस यहाँ पे 160 इंटू 5 अपान कितना 10। तो देखिए 5 2 जा और ये कितना हो गया 60, 5 2 जा और ये कितना हो गया आपका 80। तो कितना आ जाएगा 60 प्लस 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा 140 mmHg। तो P टोटल हमने इससे सॉल्व कर लिया है। तो कैसे किया आपको समझ में आ गया होगा।
कि P2 नॉट जो है ग्रेटर देन होता है P1 नॉट से, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा वेपर प्रेशर में गिवन है तो उसको आप P2 नॉट समझेंगे, और जिसकी कम है उसको क्या बोलेंगे, P1 नॉट। 1.8 में क्वेश्चन गिवन है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B आर 450 and 700 mmHg respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of the vapor phase. तो पहले आइडेंटिफाई कर लीजिए क्या गिवन है, क्या हमको कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिख रहा होगा, तो टेम्परेचर का रोल प्रैक्टिकल के लिए है, मतलब जब आप लैब में इसको एज ए प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करेंगे या समझेंगे तब आपके लिए ये टेम्परेचर का रोल होगा। देखिए क्या बोला है, प्योर लिक्विड ए है और क्या है, बी है। ए का जो है कितना गिवन है, 750 mmHg है। बी का कितना गिवन है, आपको दिख रहा होगा 700 mmHg। पी टोटल कितना गिवन है, पी टोटल है आपका वेपर प्रेशर कितना, 600 mmHg है। अब देखिए आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे राइट क्या है, फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mmHg। आल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड आपको दिख रहा है। कंपोजिशन ऑफ लिक्विड का मतलब है ये मोल फ्रैक्शन है, मतलब आपको मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है XA का और XB का, ये दोनों का फाइंड करना है। फिर एक और राइट है कि वेपर फेज भी फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे बाई 1 या बाई ए कह सकते हैं एंड बाई बी कह सकते हैं, इन दोनों को आपको फाइंड करना है। मतलब XA मोल फ्रैक्शन XA निकालना है और क्या है, XB निकालना है। तो देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो आपको ये लर्न होगा कि P टोटल इक्वल टू क्या होता था, P टोटल इक्वल टू होता था P1 नॉट, ठीक है, फिर आपका क्या होता था प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट, और यहाँ पे क्या X2 था। X2 का मतलब XB से है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कंपोनेंट यहाँ पे 1 2 नहीं AB कर दिया है, तो ये था। अच्छा ये कहाँ से आया है, तो मैं आपको एक बार फिर दिखा दूं, या तो आपसे बनता है तो ठीक है। देखिए P टोटल इक्वल टू क्या था, P1 प्लस P2 था। P1 की वैल्यू कितनी थी, P1 नॉट X1, और P2 की थी P2 नॉट X2 थी। X1 के प्लेस पे हम लोग राइट कर सकते थे क्या, 1 माइनस X2 और P2 नॉट X2, इसका अंदर मल्टीप्लाई हो गया था, तो P1 नॉट X2 यहाँ पे प्लस P2 नॉट X2, तो इसको रीअरेंज किए थे P1 नॉट, तो प्लस वाला इधर लिख लिए थे P2 नॉट X2 माइनस क्या P1 नॉट X1। कॉमन जब ले लेंगे तो P1 नॉट प्लस क्या बचेगा, यहाँ X2 कॉमन ले लीजिए, P2 नॉट माइनस कितना P1 नॉट, ठीक है, ये था। अच्छा अब देखिए यहाँ पे 700 mmHg है, तो ये क्या होगा, सेकंड का होगा, मतलब ये P2 नॉट है। तो देखिए P1 नॉट की वैल्यू आप देखिए कितनी है, P टोटल की देखिए तो कितनी है, 600 राइट करिए। P1 नॉट देखिए कितना है, ये है जिसकी वैल्यू कम है 450। P2 नॉट कितना है, P2 नॉट आपका 700 है, माइनस P1 नॉट कितना है, तो 450। X2 कितना है आपको कैलकुलेट करना है, गिवन नहीं है, तो देखिए 600 450, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 X2, ठीक है, ये प्लस है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब 600 माइनस कितना 450 इक्वल टू 150 X2। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मिनट, यहां पे आप माइनस करेंगे तो 250 होगा, 0 से 0, 10 में 5 तो 5, और ये आपका 6 में 4 गया तो 250 होगा। यहां पे करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 इंटू कितना 250 X2 कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, ये इधर इंटू में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, मतलब 150 अपान कितना 250, 0 से 0 कैंसिल, 5 3 जा 5 5 जा, तो कितना आ गया 3 अपान 5 आ गया। 3 अपान 5 का मतलब क्या है 0.6 हो जाएगा। तो x आपने क्या निकाल लिया है, X2 की वैल्यू क्या निकाला है 0.6, तो X1 निकाल लीजिए। X1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ये जानते हैं कि X1 प्लस क्या X2 इक्वल टू होता है 1, तो X1 इक्वल टू क्या हो जाएगा
1 माइनस क्या x2, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4, x1 की वैल्यू हो गई 0.4। अब आपको y1 मतलब वेपर फेज में निकालना है। देखिए y1 की वैल्यू क्या होती है, फार्मूला है y1 इक्वल टू होता है P1 अपान P टोटल। तो P1 के लिए हम लोग क्या राइट करते थे, P1 नॉट x1, और P टोटल के लिए P टोटल की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, क्या है P टोटल की वैल्यू यहाँ पे 600 गिवन है। तो देखिए कैसे राइट कर लेंगे आप इसको, मतलब कैलकुलेट कैसे कर लेंगे। P1 नॉट की वैल्यू कितनी है 450 है, x1 की वैल्यू कितनी है 0.4 हो गई, अपान कितना 600, जीरो से जीरो कैंसिल कर दीजिए, इस पॉइंट को हटा दीजिए, यहाँ 10 लगा दीजिए, तो ये हट गया आपका। अब देखिए 5 9 जा 5 1 जा और ये 12 हो गया, ठीक है। 2 4 जा या 4 3 जा ये कर दीजिए, ठीक है। तो 9 अपान कितना आ जाएगा, 5 9 जा 9 अपान 30 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9 हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3 अपान आपका क्या 10। तो आप इसको जो सॉल्व करेंगे तो 0.3 आ जाएगा किसका, y1 की वैल्यू। y2 को कैलकुलेट करना है तो क्या राइट करेंगे, 1 माइनस क्या y1, तो 1 माइनस 0.3 तो कितना आ जाएगा 0.7। तो y1 वेपर फेज के लिए मोल फ्रैक्शन है और x1 x2 क्या है, लिक्विड फेज के लिए है। तो ये था इसका सोल्यूशन। एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से गिवन है, तो आप एक्सरसाइज में 1.38 कर सकते हैं, 1.34 कर सकते हैं। थैंक यू।